नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया, लोग मान रहे थे कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी भी अलग हो जाएगी। लेकिन आने वाले उपचुनाव में राहुल और अखिलेश एक साथ पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शायद अखिलेश और राहुल की ये जोड़ी बीजेपी को अब अखर रही है। क्या है राहुल और अखिलेश का अगला प्लान, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में नेक्स्ट प्लान ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले विपक्षी गठबंधन इंडिया के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब 10 खाली पड़ी हुई सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कड़ा मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल के सामने अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने का दबाव बेहतर तरीके से बन रहा है। या यूं कहें कि भाजपा नीति राजग पर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती दिख रही है। उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखें तय नहीं की हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस की जीत के बाद मतदाताओं की कसौटी पर खुद को खरा साबित करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा नीति राजग कोई भी कोर और कसर बाकी नहीं रखेगा। उधर सपा और कांग्रेस दोनों ही ने 10 सीटों पर उपचुनाव मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है, तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा नीति राजग ने भी अपनी तैयारियां अब जोर शोर के साथ शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधानसभा सदस्यों के सांसद चुने जाने और एक विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में से 10 सीटें रिक्त हो गई हैं। इन्हीं रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को 10 सीटें रिक्त होने की सूचना भी दे दी गई है। प्रक्रिया के तहत 6 महीने के भीतर यहां उपचुनाव कराए जा सकते हैं। साल 2022 में इनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 1 सीट तब उसके गठबंधन में रहे राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। 1 सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 3 सीटें भाजपा ने ही जीत ली थी। हालांकि उपचुनाव के नतीजे राज्य विधानसभा में भाजपा के लिए संख्या के लिहाज से महत्वहीन होंगे, क्योंकि वहां उसके पास पर्याप्त बहुमत है। लेकिन उपचुनाव के नतीजे दोनों ही पक्षों के मनोबल को प्रभावित करेंगे, क्योंकि भाजपा का कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस को अपनी बढ़त को मजबूत करने में मदद करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां विश्वास व्यक्त किया है वो अपनी जीत का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, वहीं भाजपा भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उपचुनाव में कुछ खास करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल भाजपा ने गठबंधन के दलों को सीट देने के सवाल पर अभी तक अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर उत्साह से चुनाव लड़ने की तैयारियां फिलहाल मजबूती के साथ शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी के मुताबिक सभी रिक्त सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगी। आगे राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रबंधन के लिए कमेटी बनाई गई है, इन 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद सत्र के बाद इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जल्द ही गठबंधन के नेता बैठक कर सीट पर और अपनी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा भी करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।